उनके मत में आचार मीमांसा और मूल मीमांसा का क्या संबंध है आप पहले देख चुके हैं। हमने आपको बताया था कि संसार दो प्रकार का है, ठीक है। एक संसार है ब्रह्म से संबंधित सूक्ष्म जगत, ठीक है, और दूसरा है सृष्टि भौतिक संसार, ठीक है। तो इस भौतिक संसार में एक हो गया सूक्ष्म जगत यानी कि आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। तो जब जगत दो प्रकार का है तो ज्ञान भी दो प्रकार का था, एक सूक्ष्म जगत का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर जीवन भी उसी प्रकार का होगा क्योंकि एक आध्यात्मिक जीवन और दूसरा व्यवहारिक, ठीक। दो प्रकार का जीवन, आध्यात्मिक सूक्ष्म जगत से आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन, इसमें आप सर्वम मनन निधिध्यासन का प्रयोग करते हुए साधन चतुष्ट का प्रयोग करें, ठीक है। अब भौतिक ज्ञान संसार से संबंधित, आगे वो आर्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो भौतिक ज्ञान है भौतिक जीवन के लिए उसकी प्राप्ति के लिए वो आगे वर्ण कर्म की बात करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि वर्ण कर्म के अनुसार ईमानदारी से निष्ठा से व्यक्ति जितना कार्य करता है उतना ही व्यवहारिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ वर्ण कर्म का संबंध, वर्ण तीन वर्णों का प्रारंभ में तीन वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। सभी जितना भी आप डाटा कहीं भी पढ़ेंगे, जितना डाटा बाद में अभी 200-400 साल में लिखा गया है उसमें केवल चौथा वर्ण लगेगा, बाकी सब जगह तीन ही वर्ण आएंगे, ठीक है। क्यों तीन वर्ण निकल के आ रहे हैं? क्योंकि जब सृष्टि बनी, ठीक है, तो इस एक का संबंध है भू से, एक का संबंध है भुवा से, एक का संबंध है स्वा से, ठीक है। अरे भू का मतलब ये पृथ्वी, भुवा का मतलब अंतरिक्ष, स्वा का मतलब स्वर्ग, ठीक। ऐसे चलेगा ये क्रम, ठीक है। क्यों सर? कहाँ है? हाँ बताओ सर, इसीलिए कहते हैं भू भुवा स्वा। और का तो ये भू का मतलब पृथ्वी, हम पृथ्वी से रिलेटेड जिन चीजों का उपभोग कर रहे हैं वैसे लोग उसी से ही सब चलते हैं। भुवा क्षत्रिय, देवता लड़ते ही रहते थे, देव दानव को सुना है लड़ते ही रहते थे। क्षत्रिय, स्वर्ग ब्राह्मण कर्म जो है वो आध्यात्मिकता से रिलेटेड है, ठीक। तो ये तीन निर्धारण उसी के अकॉर्डिंग हुआ है, इसी से तीन वेद, त्रिवेद भी इसी से चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अधिकतर तीन तीन चीजें चलती हैं, चौथी चीज का कहीं वर्णन हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। सूत्र कब जोड़ा गया? ये महाभारत काल के बाद आया है, ठीक है। महाभारत जो थी उसका नाम था जय संहिता, ठीक है। और बाद में जो राइटर थे जिन्होंने जय संहिता को बदल के महाभारत कर दिया, वहीं पर सूत शब्द का प्रयोग किया। सूत का मतलब अशुद्ध, ठीक है। तो वहीं से सूत से सूतक बना है, ठीक है। वहीं से ये शब्द निकल के आया। 500 BC के करीब से पहला आक्रमण डेरियस वगैरह का हुआ है और वहीं से जब बाहर से लोग आए, आक्रमण शुरू हुए, तो उनको जो लोग ठीक ठाक थे उनको उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। बाकी लोगों पे शासन करने के लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया कि जो यदि यहाँ पर व्यक्ति धर्म के अकॉर्डिंग जुड़ा रहता है, ठीक है, लगभग संसार के जितने भी धर्म है सब सनातन से ही रिलेटेड है लगभग, तो अगर उनमें हमें शासन करना है तो उनको डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम डिवाइड कर देंगे तो उन पर शासन करना सरल है, इसलिए ये डिवाइडेशन किया गया। हालांकि पहले परिस्थिति क्या थी कि वर्ण 3 में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता था। भगवान परशुराम ब्राह्मण से क्षत्रिय में आए, विश्व क्षत्रिय से गए, जो करंट में 1 या 2 जातियों का वर्णन करेंगे, ठीक है। वर्तमान में एक जाति है कोली, ठीक है, पटेल, निषाद,
3 का करेंगे, ज्यादा हम जाएंगे नहीं, ज्यादा दूर तक, ठीक। टॉपिक डिस्टर्ब हो जाएगा। पटेल यहाँ ओबीसी में है, गुजरात में जनरल में। राज रहा है, शक राजा रुद्रदामन से रिलेशन है उनका, ठीक है। और भी साहू बाबू जी सब इन्हीं से रिलेटेड थे। कोहली राजवंश, कोहली राजवंश से ही महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा कोहली राजवंश से थी, जिसको आज वर्तमान में कोहली कहा जाता है, ठीक। 2500 सालों में कहाँ चली गई जाती, ठीक है। निषाद, भगवान राम के समय निषादों का बहुत प्रभाव रहा होगा। आप देख सकते हैं कि निषाद राज गो भगवान राम के साथ साथ आया चित्रकूट तक, ठीक है। उसकी जो राजधानी थी, राजधानी श्रृंगवेरपुर थी, जो मानिकपुर के पास है कहीं पर, ठीक है। और वो वहाँ कहाँ से, जैसे ही सीमा शुरू हुई, सुल्तानपुर के आसपास से उनकी सीमा लगती है, वहाँ उनका काफी क्षेत्र है, वहाँ से वो साथ साथ आया। राजा वहीं तक जा सकता है जहाँ तक उसका राज्य हो, आउटसाइडर नहीं घूम सकता, मार देगा कोई तीर, ठीक है। तो जहाँ तक उससे, और वो दूसरी बात यहाँ कोट करने वाली बातें हैं कि ये दोनों जातियां इस समय अस्तित्व से चली गई। इसमें जो निषाद राज गो थे, वो भगवान राम के साथ गुरुकुल में पढ़े थे, समझ में आ रही बात। उस समय एजुकेशन सिस्टम ये था कि कर्म के आधार पर जा सकते थे, और जिसे जो चौथा वर्ग निकल के बाहर आया, उसका संबंध ऐसे लोग जो समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे, उनको चांडाल बनाया, ठीक है। उनका कोई लेना देना नहीं था यहाँ पर। दस्यु जो होते थे, दस्यु को चांडाल कहा जाता था, जो चोरी चकारी टाइप का काम करते थे, भाग जाते थे। यहाँ समाज से ये 3 वर्ण जो निकल के आए, वो समाज से उनका रिलेशन है, ठीक है। कहीं पर भी इसका जो रियल स्टेटमेंट है नहीं है। चाहे सरस्वती में आप जाएं, सब जगह 3 ही काउंटिंग होती हुई चलेगी, चौथी काउंटिंग नहीं है। और रही बात चौथे वेद की, चौथे वेद में जो देवी देवताओं से संबंधित सूक्त थे, उनकी स्तुति से संबंधित सूक्त थे, आयुर्वेद तंत्र मंत्र के सूक्त थे, उनको कलेक्शन करके अथर्व नाम दिया गया, समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये बाद में या तो आक्रमणकारियों के द्वारा किया गया, कुछ आउटसाइडर लोगों के द्वारा किया गया। अगर भारत में यदि जो जातियां हैं, यदि उनको डिवाइड ना किया जाए, और जितनी भी सरकारें आई वो चाहती हैं कि वो बटे रहें, अगर वो एक साथ